सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। तो आज का सेशन होने वाला एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला एग्ज़ाम में, जिसका नाम होने वाला है जाग पलवन विधि। इसके अदर नेम की बात करना चाहें तो फैन पलवन विधि, यानी जाग को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं फैन। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास होने वाली है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में मिलने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। यानी जो झाग पलवन विधि होती है, यानी सल्फाइड से जो अयस्क बने होते हैं उनके सांद्रण के लिए झाग पलवन विधि का यूज किया जाता है। ये होने वाला है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करना चाहें, यानी झाग पलवन विधि, यानी झाग पलवन विधि में अयस्क को पीसकर जल में मिलाकर निलंबन बना लेते हैं तथा उसमें संग्राही या फेन कारक या झाग कारक के रूप में चीड़ का तेल, वसीय अम्ल, इंग्लिश में बात करना चाहें तो फैटी एसिड, जेंथेट इत्यादि मिलाते हैं। यानी पहले क्या किया जाता है, यानी ऐस को जल में मिलाकर, यानी ऐस को पहले पीसा जाता है, पीस कर उसको जल में मिलाकर निलंबन, यानी ठोस और द्रव का जो मिश्रण होता है उसको हम बोलने वाले हैं निलंबन। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है निलंबन को परिभाषित कीजिए, तो ठोस और द्रव का बना मिश्रण निलंबन कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें तो यहाँ पे एक वर्ड आया जाग कारक या फैन कारक। क्या होता है, तो जाग कारक के रूप में हम चीड़ का तेल, वसीय अम्ल या जेंथेट का यूज किया जाता है। किसमें, जाग पलवन विधि। यानी जाग पलवन विधि हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है 100%। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है तथा जाग स्थायी कारक के रूप में हम, यानी जाग को स्थायी करने के लिए क्रिसोल या एनिलीन इत्यादि को मिलाते हैं। यानी जाग पलवन विधि में जाग को स्थायी करने के लिए एनिलीन या क्रिसोल को मिलाते हैं ताकि जाग स्थायी हो जाए। अब होने वाला है नेक्स्ट पॉइंट, यानी जाग कारक। यानी जाग कारक अयस्कों के कणों पर एक परत का निर्माण कर लेते हैं। यानी जो जाग कारक होते हैं, जाग कारक के रूप में हमने सीड का तेल, वसीय अम्ल का यूज लिया जाता है, जो क्या करते हैं, यानी अयस्क के कणों के ऊपर एक परत का निर्माण कर लेते हैं या परत बना लेते हैं। परत को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं लेयर। यानी अयस्क के कणों पर एक परत का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, यानी वाटर में ये मिक्स नहीं हो पाते हैं, जो इसको जल में भीगने से रोकता है। जबकि अब अयस्क या मिट्टी, इंग्लिश में बोलने वाले हैं सोइल, जल को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है, यानी छिद्रित पाइप, इंग्लिश में बात करना चाहें तो पोरस पाइप द्वारा लगातार वायु को प्रवाहित किया जाता है। किसमें, पात्र में, जिससे जाग उत्पन्न होते हैं। जाग सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं तथा इसमें अयस्क के कण भी मिले रहते हैं। यानी छिद्रित पाइप के द्वारा लगातार पात्र में वायु को प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होता है, जाग का निर्माण होता है और जाग सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं तथा इसमें अयस्क के कण भी मिले रहते हैं। इस प्रकार ये पॉइंट होने वाला है नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है अप अयस्क होते हैं जल के पेंदे में जमा हो जाते हैं तथा जाग को विलयन से पृथक कर लिया जाता है। यानी जाग पलवन विधि का हम डायग्राम देखने वाले हैं सेशन के अंत में। यानी डायग्राम से आपको पूरा क्लियर होने वाला है 100%। यानी अप अयस्क होते हैं जल के पेंदे में जमा हो जाते हैं, यानी जो हम पात्र लेते हैं उसके पेंदे में अप अयस्क जमा हो जाते हैं तथा जाग को विलयन से पृथक या सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है जाग पलवन विधि। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाले हैं जाग पलवन विधि के द्वारा, यानी जो जाग पलवन विधि होती है उसके द्वारा 2 सल्फाइड अयस्कों को भी हम पृथक कर सकते हैं। यानी जाग पलवन विधि होती है उसके द्वारा 2 सल्फाइड अयस्कों को भी पृथक किया जा सकता है
फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो ZnS इसका नाम होने वाला है जिंक सल्फाइड, PbS यानी लेड सल्फाइड के विलयन में सोडियम सल्फाइड यानी इसका नाम होने वाला है सोडियम साइनाइड सॉरी, डालने पर यह PbS को झाग में आने देता है जबकि ZnS को झाग में आने नहीं देता है। यानी अपनी झाग पलवन विधि होती है, यानी झाग पलवन विधि के द्वारा दो सल्फाइड एस्कों को भी हम पृथक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने वाला है झाग पलवन विधि का। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें, यानी दो एस्क होते हैं हमारे पास, एक होता है जिंक सल्फाइड और दूसरा होने वाला है लेड सल्फाइड, यानी इसका नाम क्या होने वाला है लेड सल्फाइड। दोनों के विलयन में क्या करते हैं यानी सोडियम साइनाइड, यानी इसका नाम क्या होने वाला है सोडियम साइनाइड। यानी जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड के विलयन में सोडियम साइनाइड डालने पर क्या होता है, यानी ये लेड सल्फाइड को तो झाग में आने देता है जबकि जिंक सल्फाइड इसका नाम क्या होने वाला है जिंक सल्फाइड को झाग में आने नहीं देता है। इस प्रकार से हम दो सल्फाइड एस्कों को भी पृथक कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं झाग पलवन विधि का नामांकित चित्र, यानी डायग्राम होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको इस प्रकार से झाग पलवन विधि का एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। यानी पहले एक पात्र लिया जाता है, पात्र में क्या किया जाता है, यानी ये इसमें वाटर है और जो एस्क होता है उसको पीस लेते हैं पहले, यानी पीसते हैं पहले और वाटर में मिलाकर उसका निलंबन बना लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, पोरस पाइप होती है, छिद्रित पाइप होती है, यानी इसमें छिद्र होते हैं जगह जगह। इसमें से क्या करते हैं यानी वायु को प्रवाहित किया जाता है, यानी इसमें वायु को प्रवाहित किया जाता है। किसका निर्माण होने वाला है, यानी सतह पर झाग का निर्माण होता है। झाग को क्या करते हैं हम एक दूसरे पात्र में अलग कर लेते हैं या अलग कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है एस का पृथक्करण हो जाता है और जो पात्र होता है उसके पेंदे में जो अप एस होता है वो पेंदे में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से नामांकित चित्र होने वाला है झाग पलवन विधि का। यानी इस प्रकार से आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, साथ ही उसका नाम भी लिखना है। यानी इस प्रकार से आप अलग अलग पेन का यूज़ करोगे एग्जाम में तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। यानी झाग को आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, साथ ही इसका नाम भी लिखना होता है। ये यहाँ पे होती है पोरस पाइप, यानी इसको हम हिंदी में बोलने वाले हैं छिद्रित पाइप, और ये पात्र के पेंदे में जमा हो जाता है क्या अप इसका नाम होने वाला है। और इस दूसरे पात्र में जो जमा हो रहे हैं इसका नाम होने वाला है एस्क। फिर हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, यानी जो झाग पलवन विधि होती है उसमें झाग स्थायी कारक के रूप में हम क्रिसोल या एनिलीन का यूज लिया जाता है। सेकंड बात करना चाहिए झाग कारक, यानी झाग उत्पन्न करने के लिए किसका यूज लिया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो फर्स्ट लिस्ट में होने वाला है चीड़ का तेल और सेकंड होने वाला है झाग कारक के रूप में फैटी एसिड, हिंदी में बात करना चाहें तो वसीय अम्ल। तो इस प्रकार से ये साफ सुथरा डायग्राम होने वाला है झाग पलवन विधि का, यानी इस प्रकार से डायग्राम बनाना है आपको, सुंदर सा डायग्राम। फिर हम बात करने वाले हैं ZnS, यानी इसका नामकरण क्या होने वाला है जिंक सल्फाइड। यानी आपको चीज़ों को जीरो से एडवांस तक एक्सप्लेन करना है एग्जाम में या रिप्रेजेंट करना होता है। दूसरा नाम अपने पास आया है PbS का नाम होने वाला है लेड सल्फाइड और इसका नाम होने वाला है सोडियम साइनाइड। इस प्रकार से यानी झाग पलवन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनको सांद्रित कर सकते हैं और झाग पलवन विधि के द्वारा दो सल्फाइड एस्कों का भी पृथक्करण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अंत में एक मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास की करते हैं एंडिंग, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी मेहनत कर सकते हो, तो आपका हार्दिक स्वागत है। एग्जाम की दृष्टि से सभी टॉपिक होने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट, यानी आपको एक अलग से नोटबुक लगानी है जिसमें मैं जितना भी आपको करवाता हूँ आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। आपको एग्जाम में 100% फ़ायदा होने वाला है। जब आपको पेपर होगा तब पता चल जाएगा इस चीज़ का, यानी मेहनत क्या चीज़ होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं आप, और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।